नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं EDBC 311 के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। न्यू टाइप के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं थ्योरी पेपर की, तो थ्योरी पेपर का अपन जो सॉल्यूशन है वो 2 क्लासों के अंदर अपन ने पहले करवा रखा है। उसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल जाएगा, तो वहां से आप है उस क्लास को देख लेना। आज अपन बात करने वाले हैं न्यू टाइप के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। पिछले 4 से 5 साल के अंदर जितने भी न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों की अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अभी तक आपने अगर थ्योरी क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जिस प्ले लिस्ट में देख रहे हो उसी प्ले लिस्ट में EDBC 311 पेपर सॉल्यूशन के नाम के आपको 2 क्लासेस मिल जाएगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। उसको जाके देखना जरूर। अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी है वो अधिक से अधिक फायदा हो। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज अपन बात करेंगे 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। और इसमें अपन ने वो न्यू टाइप वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि अपन ने थ्योरी क्लासेज है वो पहले कर रखे है, वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको है वो चैनल पर मिल जाएंगे। आज अपन बात करते हैं 20-21 के पेपर सॉल्यूशन की। इसमें पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज ए। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन संचार क्या है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस है। संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? संचार एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस है। क्या? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, यानी संचार एक प्रक्रिया है। बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा नॉन वर्बल संचार है? क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है कि कौन सा संचार है इसमें जो नॉन वर्बल संचार का है वो टाइप है। तो अगर मैं नॉन वर्बल संचार की बात करूं तो इसमें मॉडल होगा। क्या होगा? नॉन वर्बल जो संचार का साधन है वो मॉडल होगा। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्बल साधन और एक होते हैं नॉन वर्बल। वर्बल की मैं बात करूं तो जिसमें अपन सुनना और लिखना होता है वो वर्बल होता है, और नॉन वर्बल है ये मॉडल है। इसका आंसर होगा जो मॉडल है वो नॉन वर्बल संचार साधन है। कैसा है? मॉडल है वो नॉन वर्बल संचार साधन है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की। अपना अगला तीसरा क्वेश्चन है कि एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अपन को बताना है कि एक उद्यमी होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है साहसी होना। क्या होना? इनमें से साहसी होना है। जो उद्यमी होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वेंचुरेशंस होते हैं। जो साहसी होते हैं वो उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है अपना कि एंटरप्रेन्योरशिप शब्द लिया गया है। अपन को बताना है जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है, ये एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर शब्द की तो एंटरप्रेन्योर शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, 2-4 बार ये क्वेश्चन है रिपीट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बात करते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स की NISIET क्या है? NISIET संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है कि NIET संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है वो NISIET संस्थान है वो स्थित है। इसका फुल फॉर्म भी अब ध्यान रखना, हो सकता है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पेपर के अंदर इसका NISIET का है वो फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसका भी नाम ध्यान रखना। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतोष ही व्यापार का मूलभूत उद्देश्य है। लाइन क्या है स्टूडेंट्स? की उपभोक्ता का संतोष ही व्यापार का मूलभूत उद्देश्य है, ये कथन है। तो ये कथन एकदम सही है। जब तक उपभोक्ता है वो संतोष नहीं हो गए, उपभोक्ता है वो व्यापार से संतुष्ट नहीं हो गए, तब तक व्यापार नहीं चल सकता। इसलिए उपभोक्ता का संतोष ही क्या है? व्यापार का मूलभूत उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल है वो वाक्य है ये सत्य है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू कब किया गया? क्या क्वेश्चन है कि भारत के अंदर मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत है वो कब की गई? अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करूं तो इसकी शुरुआत है 2014 में की गई। कब की गई?
2014 के अंदर है वो मेक इन इंडिया की है वो भारत के अंदर शुरुआत की गई है स्टूडेंट्स। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना ROI किस पर रिटर्न के लिए है। क्या क्वेश्चन है कि जो ROI होता है ये किस पर है, वो रिटर्न के लिए है, इसका है इनकम पर रिटर्न के लिए। किस पर? ROI। अगर मैं बात करूं ROI की तो ROI है वो इनकम पर है, वो रिटर्न के लिए होता है। किसके लिए होता है? इनकम पर है वो रिटर्न के लिए होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना स्टार्टअप इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्ट फॉर, यानी कि जो भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया जो योजना है ये किसका सहयोग करती है। क्या क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का सहयोग है। अपन को बताना है कि स्टार्टअप इंडिया है ये भारत सरकार का किसका सहयोग करती है। तो ये नवाचार का सहयोग करती है, इनोवेशन का। किसका सहयोग करती है? नवाचार या इनोवेशन का, नवाचार। अपन को ध्यान रखना है कि जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का सहयोग है नवाचार का। किसका है? नवाचार के लिए है जो ये सहयोग है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपन 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अगला अपना 10वां क्वेश्चन है वो है कि कौन सा संचार का सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। कौन सा संचार है, कौन सा कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसके बारे में अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं मास कम्युनिकेशन की, किसकी बात करूं? मास कम्युनिकेशन या जिसको अपन जन संचार बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन या जन संचार की बात करूं तो ये है तो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो इसमें होगा कि जो जन संचार है, जो मास कम्युनिकेशन है, ये है वो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो इसमें अपना ऑप्शन सी है वो सही होगा। बात करते हैं अब अपन सेकंड क्वेश्चन की। इसमें अपन को पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है कि द टर्म कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम वर्ड, यानी कि जो संचार शब्द है, संचार शब्द की उत्पत्ति है वो कौन से शब्द भाषा से हुई है, कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कौन सी? लैटिन भाषा। जो अपना कम्युनिकेशन है, संचार शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है एक फोटो रिक्त स्थान शब्दों के बराबर होता है। अपन को बताना है एक फोटो है वो कितने शब्दों के बराबर होता है। तो 1000 शब्दों के बराबर होता है, 1000 शब्दों के बराबर होता है। कितने बराबर? एक फोटो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि संकेत रिक्त स्थान के मूवमेंट है जो विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं को व्यक्त करता है। जो संकेत करते हैं अपन, किसका मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है जो अपन को विचार, भावनाओं या संवेदनाओं को व्यक्त करता है। तो जो संकेत होता है ये शरीर का मूवमेंट है। किसका? शरीर का। संचार है वो शरीर का मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, जो है विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सोच समझते हुए ध्यानपूर्वक सुनने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? सोच समझते हुए कोई भी अपन चीज सुन रहे हैं उसको सोच कर समझ कर रहे हैं तो ध्यान से सुनते हैं, उस क्रिया को अपन है वो क्या कहते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो आप है वो ध्यान से सुन रहे हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिसनिंग। क्या बोलते हैं? लिसनिंग। सोच समझकर ध्यान से सुनने की क्रिया के लिसनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? सोच समझकर ध्यान से सुनने की क्रिया है वो लिसनिंग कहलाती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि अर्थ कभी भी शब्दों में नहीं होता है, वे सदैव रिक्त स्थान में रहता है। कोई भी अर्थ होता है, कोई भी मीनिंग होती है, वो कभी भी शब्दों में नहीं रहती है, वो रिक्त स्थान में रहती है। तो वो रहती है वो माइंड ऑफ द रीडर, जो पढ़ने वाला या जो सुनने वाला होता है उसके दिमाग में रहती है। क्या होता है? जो पढ़ने वाला या जो सुनने वाला होता है उसके दिमाग में रहती है कि मीनिंग आर नेवर इन वर्ड, जो अर्थ होता है वो कभी भी शब्दों में नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इन द माइंड। द माइंड इन द रीडर, इन द रीडर। यहाँ अपन जो कोई सुन रहा है तो उसको अपन लिसनर बोल सकते हैं। जो सुनने वाला और जो पढ़ने वाला होता है उसके मन के भावों में होता है। शब्द कभी भी, अर्थ है वो कभी भी शब्दों में नहीं होता, वे सदैव उनके दिमाग के अंदर रहता है। सर, जो पढ़ने वाला और लिखने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, उनके दिमाग में रहता है। द माइंड इन द रीडर या लिसनर अपन लिख सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, ये रिक्त स्थान की बजाय एक नेतृत्व गुण है।
क्या क्वेश्चन है कि उद्यमिता एक नवाचार कार्य है। एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेटिव फंक्शन, एक नवाचार कार्य है। ये रिक्त स्थान की बजाय एक नेतृत्व गुण है। ये मतलब नेतृत्व की बजाय किसका गुण है, तो ये किसके बजाय एक नेतृत्व का गुण है, लीडरशिप का गुण है। तो ये मैनेजमेंट की बजाय है वो लीडरशिप का गुण है। यहाँ आएगा मैनेजमेंट या प्रबंधन। क्या आएगा, प्रबंधन या मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए इनोवेटिव फंक्शन, इट इज लीडरशिप रेयर देन मैनेजमेंट आएगा यहाँ पर, MENAGENT, मैनेजमेंट या प्रबंधन। यानी उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, ये प्रबंधन की बजाय एक नेतृत्व गुण है। क्या, प्रबंधन की बजाय एक नेतृत्व गुण है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। व्यापार नियोजन की सफलता के लिए उद्देश्य एकदम रिक्त स्थान होने चाहिए। तो व्यापार नियोजन की सफलता के लिए उद्देश्य है वो सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य है वो स्पष्ट होने चाहिए या क्लियर होने चाहिए, या इसको अपन सटीक बोल सकते हैं। सटीक या स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो क्लियर होने चाहिए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जीरोक्स, मैकडोनाल्ड्स, रिबॉक आदि रिक्त स्थान नाम है। जो जीरोक्स, मैकडोनाल्ड, रिबॉक आदि क्या है, ट्रेंड मार्क के नाम है। क्या, ट्रेंड मार्क, ये ट्रेंड मार्क है, व्यवसायिक लोगो है। जो जेरोक्स, मैकडोनाल्ड, रिबॉक आदि होते हैं, ये ट्रेंड मार्क है, व्यवसायिक मार्क है, व्यवसायिक लोगो है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कार्यकारी पूंजी रिक्त स्थान की खरीद में उपयोग की जाती है। जो अपनी कार्यकारी पूंजी होती है वो किसके खरीद में व्यक्त की जाती है, उपयोग की जाती है, तो इन्वेंट्री। क्या आएगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो कार्यकारी पूंजी है, ये कार्यकारी पूंजी इन्वेंट्री की खरीद में उपयोग की जाती है। किसकी, ये इन्वेंटर नहीं है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की खरीद में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो रिक्त स्थान वो व्यक्ति है जो व्यापार की शुरुआत अथवा उसका नियंत्रण करता है। व्यापार की शुरुआत अथवा नियंत्रण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यापार की शुरुआत अथवा उसका नियंत्रण करता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु अंडरटेक्स और कंट्रोल्स ए बिजनेस और एंटरप्राइज। जो व्यवसाय और व्यापार की है वो शुरुआत करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। तो अपन ने स्टूडेंट्स 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। एक पेपर सॉल्यूशन है वो अपन ने कर लिया है 2020-21 का। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब जो ये इसका मैं अगर बात करूं, इसके थ्योरी क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो थ्योरी क्वेश्चन है जो क्लास है वो अपलोड की हुई है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट के अंदर है EDBC पेपर सॉल्यूशन के नाम से क्लास मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं, 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं 21-22 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान कहाँ है। क्या है क्वेश्चन, कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज इज सिचुएटेड एट, यानी जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान है। ये जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान कहाँ पर है, तो जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान रांची झारखंड के अंदर है। कहाँ है, रांची झारखंड। जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान है जो रांची झारखंड के अंदर स्थित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स। तो अगला अपना क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उद्यमी का गुण नहीं है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उद्यमी का गुण नहीं है। अगर मैं उद्यमी के गुण की बात करूं तो वक्ता, दूरदर्शी तो होता है, दूरदर्शी वैसे उद्यमी को सोचना चाहिए। उद्यमी है वो आशावादी भी होता है, ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, वो मोटिवेटेड भी होता है, प्रेरक भी होता है। लेकिन एक वक्ता है वो कभी, उद्यमी है वो कभी भी वक्ता नहीं हो सकता। उद्यमी के अंदर ये वक्ता का गुण नहीं होता है, स्पीकर है वो नहीं होता है। तो उद्यमी के कौन सा गुण नहीं है, उद्यमी का जो वक्ता है, स्पीकर है, ये गुण नहीं होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी व्यवसाय प्रबंधन दक्षता नहीं है। अपन को बताना है कि कौन सी जो बिजनेस मैनेजमेंट स्किल है नहीं है। इसमें से जो दी हुई है इनमें से कौन सी है, वो बिजनेस मैनेजमेंट स्किल नहीं है। संचार दक्षताएं है, नेतृत्व की दक्षताएं भी है, लेखन दक्षताएं ये नहीं है, अभिप्रेरण दक्षताएं है। तो इसमें जो राइटिंग स्किल है, ये राइटिंग स्किल बिजनेस मैनेजमेंट स्किल नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी व्यवसाय प्रबंधन दक्षता नहीं है। तो इसके अंदर जो राइटिंग स्किल है, ये राइटिंग स्किल है,
राइटिंग स्किल यहाँ अपन जिसको लेखन दक्षता बोलते हैं, ये बिजनेस मैनेजमेंट की प्रबंधन की इकाई नहीं है या दक्षता नहीं है। तो इसका आंसर होगा वो होगा राइटिंग स्किल। कम्युनिकेशन बिजनेस मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप स्किल्स भी है और मोटिवेशन स्किल्स भी है, लेकिन जो राइटिंग स्किल है ये अपन नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट स्किल की। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपने क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है, यानी कि नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का पहला क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट पेपर के अंदर, अपन ने बताया था कि मॉडल है वो नॉन वेरिएबल संचार का साधन है। तो अशाब्दिक संचार या नॉन वेरिएबल संचार का अपन उदाहरण पूछे तो क्या होगा? मॉडल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? अशाब्दिक संचार का उदाहरण है मॉडल। और शाब्दिक पूछे तो इसमें रेडियो, टेलीविजन, पत्रिका, मैगजीन अपन कुछ भी है वो लिख सकते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि संचार का एक गुण जो कि संचार करता है और श्रोता के बीच विश्वास पैदा करता है क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन है कि संचार का एक गुण जो कि संचार करता है एवं श्रोता के बीच में विश्वास पैदा करता है क्या कहलाता है? तो इसका आएगा क्लियरिटी या स्पष्टता। और इसमें अपन है वो क्रेडिबिलिटी भी लिख सकते हैं। क्रेडिबिलिटी या साख भी है और स्पष्टता भी है, लेकिन साख से है वो स्पष्टता है वो जरूरी है। साख होता है विश्वास करना, लेकिन पहले ये स्पष्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर स्पष्टता नहीं होता यहाँ पर तो साख होता, लेकिन अब स्पष्टता आ गया है तो इसमें जो क्लियरिटी है वो आंसर सही होगा। आप अपने हिसाब से देख लेना कि स्पष्टता सही रहता है या साख। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है, वैसे उसमें स्पष्टता है, क्लियरिटी है, वो व्यवसाय के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य किसको संतुष्ट करना होता है? क्या क्वेश्चन है कि व्यवसाय करते हैं अपन कोई भी तो उसमें किसको संतुष्ट करना है, वो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उपभोक्ता को संतुष्ट करना, किसको? उपभोक्ता को संतुष्ट करना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फुल फॉर्म ऑफ TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन ए सही होगा। TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, इसका ऑप्शन ए है सही होगा, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि देयर आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कितने स्तर है? तो प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं प्रबंधन के? मैं अगर स्तर की बात करूं तो प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। 3 प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? प्रबंधन के स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन के 5 आधारभूत कार्य सबसे पहले किसने सुझाए थे? क्या क्वेश्चन है कि प्रबंधन के 5 आधारभूत जो कार्य होते हैं वो सबसे पहले किसने सुझाए या किसने बताए? तो एच फेयोल ने बताए थे। किसने बताए थे? प्रबंधन के 5 आधारभूत कार्य, 5 बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में किसने बताया था? एच फेयोल ने सर्वप्रथम बताया था। एच फेयोल ने सर्वप्रथम प्रबंधन के 5 आधारभूत कार्य है वो बताए थे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि एक पूर्व निर्धारित कार्य को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? पूर्व निर्धारित कार्य को कहा जाता है। पूर्व निर्धारित कार्य को आप क्या कहते हैं? तो पूर्व निर्धारित कार्य को योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पूर्व निर्धारित कार्य होता है उसको अपन प्लान बोलते हैं या योजना बनाते हैं, वो योजना है वो पूर्व निर्धारित कार्य को कहा जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि मजबूतियां और कमजोरी, यानी कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आर रिक्त स्थान होते हैं। यानी कि जो स्ट्रेंथ्स होती है यानी कि मजबूतियां होती है, स्ट्रेंथ्स मजबूतियां, और जो वीकनेस होती है, कमजोरियां होती है, एक संगठन के रिक्त स्थान गुण होते हैं। तो ये आंतरिक गुण होते हैं। कैसे होते हैं? आंतरिक गुण। आंतरिक गुण, मजबूतियां और कमजोरियां होती है वो एक आंतरिक गुण होती है। अगर मैं SWOT की बात करूं तो SWOT के अंदर जो मजबूतियां स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, ये है दो आंतरिक कारक होते हैं, और अपॉर्चुनिटी तथा थ्रेट्स होती है ये बाह्य कारक होते हैं। बात करते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या? क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी। ईडीपी के फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? क्या क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब की गई? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना है वो कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो 1983 के अंदर की गई। कब की गई? 1983 के अंदर की गई। 1983 के अंदर है वो भारतीय उद्यमिता विकास सेवा जो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है, इसकी स्थापना है 1983 के अंदर की गई। अगला क्वेश्चन है निर्देशन से अभिपार्य रिक्त स्तर के कार्य क्षेत्र से है। अपन को बताना है कि जो निर्देशन होता है, निर्देशन के अभिपार्य रिक्त स्थान के कार्य क्षेत्र से है, तो मैनेजमेंट के, किसके? मैनेजमेंट या प्रबंधन। निर्देशन से अभिपार्य प्रबंधन के कार्य क्षेत्र से है, निर्देशन के अभिपार्य मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है एक रिक्त स्थान कार्यकर्ताओं एवं प्रबंधन के बीच कड़ी का कार्य करता है। कार्यकर्ताओं एवं प्रबंधन के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? तो कार्यकर्ता और प्रबंधन के बीच में जो कड़ी का कार्य करता है उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं एवं प्रबंधन के बीच में कड़ी का कार्य करता है। जो सुपरवाइजर होता है वो प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है कि रिक्त स्थान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच तथ्यों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में तथ्यों एवं विचारों का आदान प्रदान, मेरे और आपके बीच में जो तथ्यों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचार या कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में विचारों एवं तथ्यों एवं विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? संचार या कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापार योजना की सफलता के लिए लक्ष्य रिक्त स्थान होने चाहिए। व्यापार योजना की सफलता के लिए लक्ष्य कैसे होने चाहिए? विशिष्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक या जिसको अपन विशिष्ट बोलते हैं, स्पेसिफिक या मेजरेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मेजरेबल। मेजरेबल या स्पेसिफिक या मेजरेबल है वो लक्ष्य होने चाहिए। कोई भी व्यापार योजना की सफलता करते हैं अपन, उसके लिए सफलता के लिए व्यापार योजना की सफलता के लिए जो लक्ष्य होते हैं, जो अपने गोल्स होते हैं, वे कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए या मेजरेबल होने चाहिए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है कि उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या क्वेश्चन है कि उपलब्धि का जो आवश्यकता का सिद्धांत है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत है ये डेविड मैकलेलैंड के द्वारा विकसित किया गया है। डेविड मैकलेलैंड के द्वारा है। जो नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी की मैं अगर बात करूं, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत की बात करूं, तो डेविड मैकलेलैंड के द्वारा ये विकसित की गई है। इन्होंने कुल 5 बताए थे। पहला तो शारीरिक की आवश्यकता, दूसरा था वो था शारीरिक आवश्यकता था। उसके अलावा अपन बात करें तो सुरक्षा की आवश्यकता थी। उसके बाद में तीसरा थी आत्मसम्मान की आवश्यकता, एक थी प्यार और संबंध की आवश्यकता, और लास्ट थी वो थी आत्मबोधन। तो 5 है वो सिद्धांत दिए थे इन्होंने। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी के तहत डेविड मैकलेलैंड ने 5 सिद्धांत दिए थे। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक उद्यमी को एक अच्छा रिक्त स्थान भी होना चाहिए जिससे कि वो ज्ञान, दक्षता एवं उचित अभिव्यक्तियों को ग्रहण कर सके। एक उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? उस गुण के कारण वो ज्ञान, दक्षता एवं उचित अभिव्यक्तियों को ग्रहण कर सके। तो कोई भी ज्ञान, दक्षता और जो उचित अभिव्यक्तियों को ग्रहण करते हैं उसको अपन शिक्षार्थी बोलते हैं, या जिसको लर्नर बोलते हैं। जो लर्नर होता है या जिसको अपन शिक्षार्थी बोलते हैं, तो एक उद्यमी को एक अच्छा लर्नर भी होना चाहिए। LEARNER। एक उद्यमी को एक अच्छा लर्नर भी होना चाहिए जिससे कि वो ज्ञान, दक्षता एवं उचित अभिव्यक्तियों को ग्रहण कर सके। वो कोई भी व्यवसाय से रिलेटेड ज्ञान होता है या उससे रिलेटेड कोई भी दक्षता होती है उसको है वो ग्रहण कर सके। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर को है एक लर्नर होना जरूरी है। एक अच्छा है वो लर्नर होना चाहिए
एंटरप्रेन्योर। अगला अपन क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान दक्षताएं एक प्रबंधन की योग्यताएं होती है। किसकी दक्षताएं हैं? जो एक प्रबंधन की योग्यताएं होती है जिससे वो समय, ऊर्जा एवं संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो मैनेजमेंट, किसकी? मैनेजमेंट या प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लिख देते हैं। मैनेजमेंट दक्षताएं एक प्रबंधक की योग्यताएं होती है। जो मैनेजमेंट दक्षताएं हैं वो एक प्रबंधक की योग्यताएं होती है जिससे कि वो समय, ऊर्जा एवं संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो अपन ने 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन का जो न्यू टाइप है वो सॉल्व कर दिए। और अगर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 क्लासें दी हुई है, उन क्लासों को आप देखना जरूर। बात करते हैं अपना अगले पेपर की। तो अगला अपना पेपर है वो है 2022-23 का। कौन सा पेपर है? 2022-23 का पेपर है। 2022-23 में अपन न्यू टाइप को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वो है कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो उद्यमिता शब्द का उद्भव है वो कौन सी भाषा से हुआ है? अगर मैं बात करूं उद्यमिता शब्द के उद्भव की तो इसका है वो फ्रेंच भाषा से हुआ है। ये शब्द क्वेश्चन है वो अपना रिपीट हो चुका है। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच भाषा के शब्द से है वो उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि PERT टेक्निक इज क्रिएटेड टू। जो PERT टेक्निक होती है, PERT टेक्निक है वो तकनीक का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? यानी कि जो PERT टेक्निक है, इस PERT टेक्निक को किसने दिया था? तो इसको दिया था लिग्नस ने। किसने दिया था? PERT तकनीक को है लिग्नस ने दिया था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्व निर्धारित कार्य को कहा जाता है। एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्य को अपन योजना बोलते हैं या प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पूर्व निर्धारित कार्य को अपन क्या बोलते हैं? योजना बोलते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमिता की विचार निर्माण प्रक्रिया होती है। उद्यमिता की विचार निर्माण प्रक्रिया होती है, अंकुरन नहीं होती है, तैयारी नहीं होती, उष्मायन नहीं होती। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? चौथे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो चौथे क्वेश्चन में जो अपना ऑप्शन 4 है ये सही होगा। क्वेश्चन है कि उद्यमिता की विचार निर्माण प्रक्रिया कैसी होती है? अंकुरन नहीं होता है, तैयारी भी नहीं होती, उष्मायन भी नहीं होता है। तो इनमें से सभी है वो सही अपना ऑप्शन होगा। उद्यमिता विचार के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो चारों होती है। अंकुरन होती है, जर्मिनेशन, प्रिपरेशन और इनोक्यूबेशन या उष्मायन होते हैं वो उद्यमिता निर्माण की प्रक्रियाएं होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है वो है MSME को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया? MSMED की मैं बात करूं, MSME की बात करूं तो इसको है MSMED अधिनियम 2006 के तहत है वो परिभाषित किया गया। MSME की बात करूं तो इसका MSMED अधिनियम 2006 के तहत है वो परिभाषित किया गया है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नॉन वर्बल संचार साधन है? ये क्वेश्चन 3 पेपर सॉल्यूशन किए, तीनों के अंदर पूछा गया है। तो इसका होगा मॉडल। मॉडल है ये नॉन वर्बल संचार साधन है, अशाब्दिक संचार साधन है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है नए विचारों, अवधारणाओं और प्रक्रिया को विकसित करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? क्या नए विचार, कोई भी नई विचार है, नई अवधारणा, कोई भी नई प्रक्रिया होती है, इसको विकसित करने की क्षमता को किस रूप में है वो जाना जाता है? तो इसको कोई भी नई विचार, अवधारणा और प्रक्रिया को विकसित करने की क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी है वो बोलते हैं। कोई भी नया विचार, अवधारणा या कोई प्रक्रिया होती है उसको विकसित करने को क्या बोलते हैं? अपन क्रिएटिविटी बोलते हैं, या फिर इसको अपन इनोवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोवेशन भी कहते हैं। लेकिन इनोवेशन की तुलना में यहाँ क्रिएटिविटी है वो ऑप्शन सही होगा। आप दोनों को देख लेना, जो आपको पसंद आए वही आप लिख लेना, लेकिन क्रिएटिविटी होता है वो सही होता है। कोई भी नया विचार होता है, नई अवधारणा होती है या नई प्रक्रिया होती है, उसको विकसित करने को अपन क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं या फिर क्रिएटिविटी बोलते हैं। नवाचार होते हैं वो भी अपन कह सकते हैं, इनोवेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इनोवेशन की तुलना में जो क्रिएटिविटी होता है वो सही होता है।
बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि उद्यमी विकास की स्थिरता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। अपन को बताना है जो उद्यमी विकास की स्थिरता होती है वो कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तकनीकी कौशल पर करती है, तकनीकी पर भी करती है। उद्यमिता विकास होती है जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होता है, ये तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल स्किल पर निर्भर करती है। टेक्नोलॉजी भी पर भी करती है, संगठनात्मक स्थिरता पर भी करती है। इसका मतलब हो गया इनमें से सभी पर है वो उद्यमी विकास या एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है जो पर डिपेंड करती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि उद्यमी के कार्य हैं एक व्यापार विचार की कल्पना करने के लिए सही है, परियोजना व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए, उद्यम स्थापित करने के लिए। तो जो एक उद्यमी होता है, उद्यमी के क्या कार्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। एक व्यापार विचार की कल्पना करने के लिए भी होता है, परियोजना व्यवहार्यता का अध्ययन भी करता है, उद्यम स्थापित करने के लिए भी है वो कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी व्यवसाय प्रबंधन दक्षता नहीं है। ये क्वेश्चन वापस आ चुका है। बिजनेस मैनेजमेंट स्किल कौन सी नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। कम्युनिकेशन स्किल बिजनेस मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप स्किल नेतृत्व की जो दक्षता होती है वो भी होती है, राइटिंग स्किल बिजनेस मैनेजमेंट स्किल नहीं है, मोटिवेशन स्किल भी है। तो इसका ऑप्शन होगा वो 3 होगा, राइटिंग स्किल होगा। ये सही होगा कि राइटिंग स्किल है, ये बिजनेस मैनेजमेंट स्किल नहीं है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं तो इसमें पहला ऑप्शन आता है वो है व्यवसाय के लिए उद्यमी शब्द को पहली बार किसने दिया। अपन को बताना है व्यवसाय करते हैं अपन, व्यवसाय के लिए सबसे पहले है वो उद्यमी शब्द को किसने दिया था। तो उद्यमी शब्द है इसको सर्वप्रथम है रिचर्ड कैंटिलन ने दिया था। किसने दिया था? रिचर्ड कैंटिलन। उद्यम शब्द है, उद्यमी शब्द को प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो रिचर्ड कैंटिलन ने उद्यमी शब्द का है पहली बार दिया था। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर शब्द रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया है। अपन को बताना है जो एंटरप्रेन्योर शब्द है INTREPRENEUR एंटरप्रेन्योर शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो गिफर्ड पिचोट एवं एलिजाबेथ पिचोट के द्वारा दिया गया। गिफोर्ड पिचोट एवं एलिजाबेथ पिचोट के द्वारा दिया गया। गिफोर्ड पिचोट 30 एवं एलिजाबेथ के द्वारा है वो एंटरप्रेन्योर शब्द है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है ज्ञान कौशल लक्षण क्या कहलाता है। जब ज्ञान कौशल और लक्षण तीनों मिल जाते हैं, यानी कि नॉलेज स्किल्स और ट्रेंड्स तीनों मिल जाते हैं, ज्ञान कौशल और लक्षण तीनों मिल जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दक्षता। क्या बोलते हैं? दक्षता। ज्ञान कौशल लक्षण में जो निपुण होता है उसको अपन दक्षता बोलते हैं। अगला अपन क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण उद्यमियों की एक प्रमुख समस्या। अपन को बताना है जो सोशल एटीट्यूड होता है वो कौन से उद्यमियों के लिए, जो कौन से उद्यमी होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, यानी एक समस्या होती है। अपन को बताना है जो सोशल एटीट्यूड होता है वो किस प्रकार के उद्यमियों के लिए एक प्रॉब्लम का है वो कारण बनता है। तो इनके जो सोशल एटीट्यूड होता है वो इनोवेटिव उद्यमी होती है, या जो नवचारी उद्यमी होते हैं, नवाचारी उद्यमियों के लिए है वो एक प्रमुख समस्या है सोशल एटीट्यूड या इनोवेटिव। क्या बोलते हैं? नवाचारी को अपन बोलते हैं इनोवेटिव। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नवाचारी उद्यमी होते हैं, उनके लिए सोशल एटीट्यूड है वो एक प्रॉब्लम होती है। सामाजिक दृष्टिकोण नवाचारी उद्यमियों की एक प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन है श्रोताओं की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है? ऑडियंस रेस्पॉन्स है वो क्या कहलाती है? श्रोताओं की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कोई भी प्रतिक्रिया देंगे उसको क्या बोलते हैं? अपन फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसका फीडबैक होगा। फीडबैक क्या बोलते हैं उसको? अपन फीडबैक बोलते हैं। श्रोताओं की जो प्रतिक्रिया होती है, श्रोताओं की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? श्रोताओं की प्रतिक्रिया है वो फीडबैक कहलाती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है
कि परियोजना निर्माण का अर्थ रिक्त स्थान के अध्ययन से है। परियोजना निर्माण का अध्ययन जो अर्थ होता है वो किसके अध्ययन से होता है? तो परियोजना निर्माण का अर्थ होता है वो परियोजना की योजना और रूपरेखा तैयार करने के अर्थ से होता है। परियोजना निर्माण का अर्थ परियोजना की योजना यानी कि योजना वो रूपरेखा के, परियोजना की योजना तथा रूपरेखा के तैयार करने के अध्ययन से है। जो परियोजना का निर्माण का अर्थ क्या होता है? परियोजना निर्माण का अर्थ होता है परियोजना की योजना तथा रूपरेखा को तैयार करने के अध्ययन से होता है परियोजना निर्माण का अर्थ। अगला क्वेश्चन है TQM का पूरा नाम। तो TQM का पूरा नाम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का पूरा फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो नया व्यवसाय शुरू करता है या बनाता है और उसका प्रबंधन करता है, क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उद्यमी होता है वो नया व्यवसाय शुरू करता है, उसका प्रबंधन करता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। नीड आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्या जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है ये अब्राहम मास्लो ने द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मास्लो के द्वारा है वो ये सिद्धांत है दिया गया है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है SWOT का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की SWOT का मतलब क्या होता है? SWOT यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होता है। क्या होता है? थ्रेट्स होता है। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होता है। तो अपन ने 2022-23 के भी पेपर सॉल्यूशन है वो कर लिया है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो बात करते हैं अपन 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। बात करते हैं अपन 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो इस 2022-23 की जो थ्योरी का पेपर है ये आपको है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप क्लास को देख लेना। अब अपन बात करते हैं 2023-24 के न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन के बारे में। अगर मैं 2023-24 की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के किस शब्द से लिया गया है? यानी कि अपन को बताना है जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? तो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से जो कम्युनिकेशन शब्द लिया गया है कम्युनिस्ट, COMMUNIS जो कम्युनिस्ट शब्द है इससे है, और कम्युनिकेशन शब्द है लैटिन भाषा का लिया गया है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है कि इन SWOT एनालिसिस नेगेटिव फैक्टर्स आर। SWOT की बात करूं मैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। SWOT क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होता है। इसका अपन को नेगेटिव फैक्टर बताना है तो नेगेटिव फैक्टर होते हैं वीकनेस एंड थ्रेट, WNT। तो सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा कि SWOT के अंदर WNT होते हैं वो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। वीकनेस एंड जो अपना थ्रेट्स होती है, धमकियां होती है, वो कैसी होती है? जोखिम होते हैं, वो नेगेटिव सोर्स होते हैं। बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD फुल फॉर्म है वो पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD कहाँ पर स्थित है? अपन को बताना है इसमें NIESBUD ये संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्थान है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? नोएडा यूपी के अंदर है। वो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो NIESBUD क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है MSME।
अगर मैं बात करूं एमएसएमई एक्ट की बात करूं तो वो 2006 के अंदर आया था, लेकिन यहाँ है कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है, अपन को बताना है। जो एमएसएमई का होता है, इस एमएसएमई का मतलब है वो क्या होता है। अगर मैं बात करूं एमएसएमई तो इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है एमएसएमई, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए एमएसएमई शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एमएसएमई डी एक्ट है वो 2006 के अंदर आया था। अगला है निम्न में से व्यावसायिक संचार कौशल के 7C में से कौन सा एक नहीं है। जो व्यावसायिक संचार कौशल होता है उसके 7C सिद्धांत होते हैं, उनमें से कौन सा सिद्धांत है वो 7C से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें चरित्र होता है, जो कैरेक्टर्स होता है, शुद्धता भी होती है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है यानी कि स्थिरता है ये नहीं होता है। 7C में स्थिरता नहीं होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, उद्यमियों को इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन और ड्रोन उद्यमियों में वर्गीकृत किसने किया। जो उद्यमी होते हैं इनको 4 भागों में बांटा है। इनोवेटिव उद्यमी वे होते हैं जो नवाचार करते रहते हैं, और जो इमिटेटिव उद्यमी होते हैं ये इनोवेटिव जो उद्यमी होते हैं इनकी नकल करते हैं, या इमिटेटिव को नकल करने वाले बोलते हैं। जो फेबियन होते हैं ये आलसी तथा संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। फेबियन कैसे होते हैं, आलसी तथा संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। और जो ड्रोन उद्यमी होते हैं, ये ड्रोन उद्यमी होते हैं वो ट्रेडिशनल व्यवसाय में, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक विधियां हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। ये विशिष्ट क्षेत्र के अंदर होते हैं, सीमित क्षेत्र के अंदर होते हैं। तो इनको है उद्यमी को 4 भागों में बांटा गया, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन और ड्रोन। इनको है 4 भागों के अंदर किस वैज्ञानिक ने बांटा है, तो इनको बांटा था कैलेरेंस डेनहॉफ ने। किसने, कैलेरेंस डेनहॉफ ने उद्यमियों को वर्गीकरण है नवाचार के आधार पर 4 भागों में बांटा है, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन और ड्रोन। क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन, तो अपन को ध्यान रखना है। कैलेरेंस डेनहॉफ ने उद्यमियों को इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन और ड्रोन के रूप में वर्गीकृत किया था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत या समूह में से अन्य लोगों को समझने और प्रेरित करने के साथ काम करने की क्षमता क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत या समूह में अन्य लोगों को समझने या प्रेरित करने के साथ जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्षमता है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ह्यूमन स्किल। क्या कहलाती है, ह्यूमन स्किल, मानव कौशल। मानव कौशल होता है वो व्यक्ति या समूह में अन्य लोगों को समझने और प्रेरित करने के साथ काम करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, ह्यूमन स्किल या मानव कौशल कहलाती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कौन सा स्तंभ ये मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है। क्या क्वेश्चन है, टीक्यूएम का कौन सा स्तंभ है कि ये मानता है उत्पाद की गुणवत्ता होती है वो प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम होता है। इसका अपन को बताना है, तो इसका आंसर होगा वो अपना होगा प्रक्रिया प्रबंधन या प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। टीक्यूएम का प्रोसेस मैनेजमेंट स्तंभ होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रक्रिया प्रबंधन स्तंभ होता है वो ये मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन है प्रेषक संदेश को संचार में परिवर्तित किया जाता है। जो सेंडर है वो संदेश भेजता है, इनको संचार में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। और अगर जो रिसीव होता है वो वापस संदेश भेजता है उसको अपन फीडबैक बोलते हैं। जो रिसीवर होता है वो वापस अपने कोई भी विचार व्यक्त करता है उसको अपन फीडबैक बोलते हैं। लेकिन जो प्रेषक संदेश को संचार में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनकोडिंग द्वारा है वो प्रेषक संदेश को संचार में परिवर्तित किया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक माना जाता है जो उद्यमशीलता विकास को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक माना जाता है जो उद्यमशीलता की विकास को निर्धारित करता है या विकास को निर्धारित करता है। तो बाजार, जो बाजार होता है एक आर्थिक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जो उद्यमशीलता के विकास को है वो निर्धारित करता है। इसका आंसर होगा ए आंसर है वो सही होगा, बाजार। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी एंटरप्रेन्योर फ्रांसीसी भाषा के शब्द से लिया गया है वो कौन, जिसका अर्थ होता है कुछ करना।
तो अपन को बताना है उद्यमी शब्द है वो फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से है वो लिया गया है। तो उद्यमी शब्द है वो फ्रेंच भाषा के एंटरप्रेड शब्द से लिया गया है। कौन से भाषा शब्द से? एंटरप्रेड। उद्यमी शब्द फ्रांसीसी भाषा के एंटरप्रेड शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संचार रिक्त स्थान मार्ग प्रक्रिया है। तो संचार दो मार्ग प्रक्रिया है या टू। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस होता है, दो मार्ग प्रक्रिया होती है। संचार होती है वो दो मार्ग प्रक्रिया होती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, कुछ नया बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है, कुछ नया बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कुछ नया बनाने की प्रक्रिया नवाचार या इनोवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नवाचार या इनोवेशन। कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को नवाचार या इनोवेशन अपन बोलते हैं। अगला है कि उद्यमी शर्मीले और आलसी होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फेबियन उद्यमी होते हैं, जो फेबियन उद्यमी होते हैं, ये फेबियन उद्यमी शर्मीले और आलसी होते हैं। कैसे होते हैं? से एंड लेजी होते हैं, यानी शर्मीले और आलसी प्रकार के प्रवृत्ति वाले कौन से उद्यमी होते हैं? फेबियन उद्यमी होते हैं, वो शर्मीले और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है उद्यम पूंजी की अवधारणा की उत्पत्ति रिक्त स्थान से हुई है। अपन को बताना है उद्यम पूंजी की जो अवधारणा होती है, उद्यम पूंजी की अवधारणा है वो किससे उत्पन्न हुई है। अगर मैं उद्यम पूंजी की अवधारणा की बात करूं तो वो कहां से उत्पन्न हुई है। तो वो हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है अमेरिका से। कहां से हुई है? अमेरिका। उद्यम पूंजी की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि महिला उद्यम नीति MUN क्या है? MUN महिला उद्यम नीति, महिला उद्यम निधि। MUN महिला उद्यम नीति यानी MUN योजना का है वो क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक महिला उद्यम निधि MUN योजना है, इसका है जो क्रियान्वयन है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया, PNB के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमियों के पास उपलब्धि प्रेरणा का स्तर रिक्त स्थान होता है। क्या है? उद्यमियों के पास उपलब्धि प्रेरणा का स्तर ऐसा है वो कैसा होता है? तो उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। उद्यमियों के पास उपलब्धि प्रेरणा का स्तर होता है वो उच्च होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स, वो है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया। अपन को बताना है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट शब्द है, इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग है केल्विन एस हेंडरसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? केल्विन एस हेंडरसन के द्वारा है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट शब्द का यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शब्द का उपयोग है वो केल्विन एस हेंडरसन के द्वारा है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि EDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। EDPC का फुल फॉर्म क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। मैं लिख लेता हूं दोबारा, वैसे अपना क्वेश्चन ये पहले आ चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से विकसित कार्य योजना बनाना क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट कहलाता है, या अपन प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या होता है? प्रोजेक्ट कहलाता है कि एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई कार्य योजना। एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई कार्य योजना को क्या बोलते हैं? अपन प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, परिभाषा इसकी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट परिभाषा क्या होती है। तो एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट अवधि होती है, टाइम पीरियड फिक्स होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर एक विशेष उद्देश्य होता है अपना, उसको प्राप्त करने के लिए अपन जो विशेष रूप से कार्य योजना तैयार करते हैं उसको अपन है वो प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो आज अपन ने वो 2023-24 के भी है वो पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अपन ने लगभग है पिछले
4 साल के हैं वो पेपर सॉल्यूशन किए हैं। मुझे आशा है कि इनमें से अधिक क्वेश्चन है वो अपने रिपीट होंगे। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।